राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम का टीजर दिखा दिया है रिसेंटली 18 सितंबर को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन अभी तो असली हाइड्रोजन बम बाकी। हाइड्रोजन बम to bring hydrogen bomb exposing corrupt practices. क्या सिस्टमैटिक तरीके से वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सब कुछ बताया कि कैसे वोटर्स का डिलीशन एक प्लान और सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है और देश की डेमोक्रेसी पर इफेक्ट पड़ रहा है और ये चीज अंदर ही अंदर डेमोक्रेसी को खोखला बना रही है। आलंद कॉन्स्टिट्यूंसी स्कैम और 6018 फेक एप्लीकेशन। आलंद एक्चुअली में एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है। आलंद इज कंस्टिट्यूएंसी इन कर्नाटका, जो कि कलाबुरागी डिस्ट्रिक्ट में है, जिसमें 175 पोलिंग बूथ्स है। एक्चुअली 2023 असेंबली इलेक्शन से पहले 6018 वोटर नेम डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन डाली गई थी। ये स्कैम फॉर्म 7 के थ्रू चला, जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल फॉर्म है वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए। आप पूछोगे ये स्कैम पकड़ा कैसे गया? एक्चुअली एक बूथ लेवल ऑफिसर BLO, उसने देखा कि उसके अंकल का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया और जब उसने चेक किया तो पता चला कि एक पड़ोसी के नेम से फॉर्म 7 भरा गया था। लेकिन जब पड़ोसी से पूछा, उसने गुस्से में कहा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं। बूथ लेवल ऑफिसर देयर noticed that her uncle's vote was deleted, and so she checked who deleted her uncle's vote and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट किया था। उसने जाके पड़ोसी से पूछा कि आपने मेरे अंकल का वोट क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कुछ वोट डिलीट ही नहीं किया। मैंने ये फॉर्म भरा ही नहीं। जिसका नाम हटा उसको भी कोई आइडिया नहीं और जिसने नाम हटाया उसका भी कोई आइडिया नहीं। आप पूछोगे ये फॉर्म भरा किसने? कोई ग्रुप मिलियंस वोटर्स टारगेट कर रहा है। ये फॉर्म्स फेक प्रोफाइल्स ने भरे, मतलब कि रियल वोटर्स की आईडी चुराकर फेक ऑब्जेक्शन डाले गए और राहुल गांधी ने प्रूफ भी दिए कि ये वोट्स वहां से डिलीट किए जा रहे हैं जहां पर कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है। आलंद में टोटल डिलीशन 6018 फेक एप्लीकेशन से शुरू हुए, लेकिन राहुल गांधी ने क्लियर किया कि ये सिर्फ एक्सपोज पार्ट है, पूरा स्कैम इससे भी बड़ा है। टॉप 10 बूथ्स जहां कांग्रेस वोट शेयर 92 से 95% तक था, वहां 60% डिलीशन ट्राई हुए। एक बूथ में 100% कांग्रेस वोट्स, वहां मैक्स टारगेट किए गए। मोस्टली वोट्स कॉमन पीपल के काटे गए, जिसमें माइनॉरिटीज, OBC, दलित इनके हैं। कॉमन पीपल के हाथ में यही एक पावर थी और ACI इसको भी छीन रहा है और पूरे देश का पूरा कंट्रोल अमीरों के हाथ में दे रहा है ACI। राहुल गांधी ने स्लाइड्स में दिखाया कि एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम यूज किया गया जो बूथ की वोटर लिस्ट से पहले वोटर का नाम ऑटोमेटिकली उठाता है और उसी के नाम से फेक डिलीशन फॉर्म भरा था। ये प्रोसेस इतना फास्ट था कि एक ही आईडी से 12 फॉर्म्स सिर्फ 14 मिनट्स में फाइल किए गए। ये कोई इंसान नहीं कर सकता, बल्कि मशीन या सॉफ्टवेयर के काम है। ये सेंट्रलाइज्ड मैनर में हुआ, जहां सॉफ्टवेयर से थाउजेंड्स फॉर्म भरे गए। फॉर्म्स भरने के लिए जो मोबाइल नंबर यूज हुआ वो कर्नाटका के नहीं, बल्कि दिल्ली और गुड़गांव के थे। OTP ट्रेल्स जो फॉर्म्स वेरिफिकेशन के लिए भेजे जाते हैं, उनसे कंफर्म हुआ कि ये नंबर्स बाहर के स्टेट से कंट्रोल हो रहे हैं, यानी कि ऑपरेशन का सेंटर बाहर था। फेक प्रोफाइल्स बनाकर लोगों के वोट डिलीट किए जा रहे हैं। गोडाबाई एक 63 साल की लेडी है जो कि आलंद कॉन्स्टिट्यूंसी से है। वो बिल्कुल अनपढ़ है और यहाँ तक कि उसको फॉर्म भरने का भी नहीं पता। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका वीडियो प्ले करते हुए दिखाया, जहां वो सिंपल वर्ड्स में कहती कि मुझे कुछ नहीं पता, बल्कि मुझे तो फॉर्म भरने का भी नहीं पता, मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा। Godabai of course has no idea. Can you show us what Godabai has to say about this? ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನು ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। यानी कि स्कैम वाले लोगों ने उसकी वोटर आईडी और कॉन्टैक्ट चुरा लिए। उसके नेम से फेक लॉगिन बनाया गया और इस फेक लॉगिन से 12 अलग अलग लोगों के नेम डिलीट करने के लिए फॉर्म 7 भरा गया। इस बार राहुल गांधी ने सीधा CEC ज्ञानेश कुमार को टारगेट किया
ये बोलकर कि वो वोट चोर और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने वालों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा ईसीआई को सब कुछ पता है कि कौन ये स्कैम कर रहा है, लेकिन जानबूझकर ये डेटा नहीं दे रही। मेन एलिगेशंस ये था कि कर्नाटका सीआईडी ने 18 महीने में 18 लेटर्स भेजे थे ईसीआई को, ये मांग करके कि जैसे कि इम्पोर्टेंट डेटा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस, डिवाइस पोर्ट्स जैसे फ़ोन या कंप्यूटर डिटेल्स, ओटीपी ट्रेल्स, वेरिफिकेशन के लिए भेजे गए कोड्स और फ़ोन नंबर्स की ओनरशिप। लेकिन ईसीआई ने एक भी कंप्लीट डिटेल नहीं दी। The CID of Karnataka has sent 18 letters in 18 months. 18 letters in 18 months to the Election Commission. And they have asked the Election Commission for some very simple facts. Number one, give us the destination IP from where these forms were filled. Number two, give us the device destination ports from where these applications were filed. And number three, most important, give us the OTP trails, because when you file, you have to get an OTP. सिर्फ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी अगस्त 2023 में, बाकी सब कुछ इग्नोर किया गया। फरवरी 2023 में एफआईआर के बाद पहला लेटर, मार्च 2023 में रिमाइंडर और अगस्त 2023 में इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स, जनवरी 2024 में आगे के रिमाइंडर्स, सितंबर 2025 तक 18 लेटर्स, सब बेकार। और कर्नाटका चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर ने मल्टीपल टाइम ईसीआई दिल्ली को लेटर्स भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं। राहुल ने ईसीआई को एक हफ्ते का स्ट्रिक्ट अल्टीमेटम दिया है, या तो ये डेटा एक हफ्ते के अंदर कर्नाटका सीआईडी को प्रोवाइड करवा दो, वरना हम खुद आएंगे और ले लेंगे। ज्ञानेश कुमार जी, आप कर्नाटक की सीआईडी को ये सबूत एक सप्ताह के अंदर दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद करें। राहुल ने महाराष्ट्र के राजुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से एग्जाम्पल दिया, जहां 6,815 टारगेटेड इलीगल वोटर ऐड किए गए थे बीजेपी के फायदे के लिए। You can see, you might remember that, those names there, JW from the last presentation. Same model. So it's the same system that is doing this. It's doing it in Karnataka, it's doing it in Maharashtra, it's done it in Haryana, it's done it in UP, and we have proof of all of it. ये 2024 असेंबली इलेक्शन से पहले हुआ, जहां लोकसभा से असेंबली पोल्स के बीच 48 लाख नए वोटर्स ऐड किए गए, ज्यादातर यंग और बीजेपी लीनिंग। राहुल ने कहा महाराष्ट्र में एडिशन सस्पिशियस है, जहां 5 महीनों में 5 सालों से ज्यादा वोटर कैसे ऐड हुए, और टर्नआउट में 7.8% स्पाइक आया, जो कि 76 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स बनाता है। कर्नाटका में अपोजिशंस के वोट्स डिलीट हुए और महाराष्ट्र में बीजेपी के नए वोट्स ऐड हुए। ये ईसीआई का डबल स्टैंडर्ड है। राहुल ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का जिक्र किया, जो ईसीआई ने बिहार में चलाया था 2025 के इलेक्शंस के लिए, जिसमें 65 लाख वोटर्स के नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से डिलीट किए गए। ये डिलीशन अगस्त 2025 के ड्राफ्ट में हुए, जहां टोटल बिहार वोटर्स 7.89 करोड़ थे और फर्स्ट ड्राफ्ट में 7.24 करोड़ रह गए, यानी कि 65 लाख वोटर्स गायब। वोट उनके काटे जा रहे हैं जो पुअर हैं, ओबीसी दलित हैं, लेकिन अडानी अबानी के वोट्स नहीं काटे जा रहे। वहीं बीजेपी ने राहुल के एलिगेशंस को बेसलेस और लाइज बताया, ये कहकर कि कांग्रेस हारने के बाद प्रोपेगेंडा कर रही है। और ईसीआई ने भी इंस्टेंट कहा कि राहुल गांधी के एलिगेशन इनकरेक्ट और बेसलेस है। शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना और राहुल गांधी जी की आदत बन गई है कि कोई भी पब्लिक मेंबर ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता। ये राहुल गांधी का मिसकॉन्सेप्शन है। डिलीशन के लिए अफेक्टेड पर्सन को हियरिंग का मौका देना जरूरी है कि 2023 में कुछ अनसक्सेसफुल डिलीशन अटेम्प्ट हुए थे और ईसीआई ने खुद एफआईआर की थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन राहुल के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। पीपल क्वेश्चंस टू ईसीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप 18 लेटर्स को इग्नोर कर रहे हो
और डेटा छुपा रहे हो। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। CEC ज्ञानेश कुमार प्रोटेक्टर बन रहे हैं चोरों के लिए। 1 वीक अल्टीमेटम का जवाब दो वरना हम आएंगे। आपको किसी पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है। आप इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हो, PM या BJP पार्टी से डर रहे हो। और हाँ, अगर इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो तो पिछली बार की तरह मीम्स में मत बदल देना। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की CCTV वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? वैसे अभी लोगों को लग रहा है कि चौकीदार ही चोर है, वोट चोरी से लेकर SSC स्कैम तक। आप इस पर कुछ नहीं बोल रहे और आपके IT सेल की आदत है कि अगर आप नहीं रहे तो ये देश पाकिस्तान बन जाएगा। और टीवी पर रोना धोना शुरू मत करना। और जैसे राहुल गांधी प्रूफ्स के साथ बोले थे वैसे ही आप भी प्रूफ्स के साथ बोलो। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सच में इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ की है या फिर इलेक्शन कमीशन BJP की साइड ले रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड।